और सुखी न भये अभय की। सारे कर्म करने पर सुख है तो केवल भगवान में है। गोपियां कहती कृष्ण तुम्हारे बगैर जीवन में कहीं सुख नहीं है। इसलिए मेरे भाई बहन ये तो जीवन निकला जा रहा है और जितना तुमने कर पाया कर लिया। अब घंटी बजने वाली है। अब आगे के लिए अगर तुम्हें सुख चाहिए तो 2 मिनट भगवान का नाम लेना शुरू कर दो, क्योंकि अभी तक नहीं कुछ कर पाए तो अब तुम कहां तक हेलीकॉप्टर बनवाओगे। इसलिए अब तो केवल अंत आने वाला है। सिवाय सुख मिलेगा तो भगवान के नाम में, भगवान के चरणों में। गोपियां दुर्बल हो गई। जब दीन दुखी गोपियों को देखा विरह की अग्नि में जलते हुए, उसी समय भगवान गोपियों के झुंड में प्रकट हो गए। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। तब गोपियों ने कहा कन्हैया तुम अंतर ध्यान हो गए, कहाँ गए थे? भगवान कहते हम जाते कहीं नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ हम रहते। हम गए कहीं नहीं थे, लेकिन तुम हमें देख नहीं पाई, क्योंकि तुम्हारी आंखों में अहंकार आ गया था। जिनकी आंखों में अहंकार आता, अभिमान आता है, उन्हें भगवान पास होते हुए भी दिखाई। जय हो, जय हो, जय हो। जिनकी आंख में अभिमान होता है उन्हें भगवान दिखाई है, लेकिन दिखता नहीं। भगवान से गोपियों ने कहा प्रभु आखिर आप अंतर ध्यान हुए तो हुए क्यों? जरूरत क्या थी? कहने लगे गोपियों हम 11 वर्ष के होने वाले, 10 के हो चुके, 11वीं वर्ष में पड़ गए। कहते फिर? कहते अब हमें कहीं और जाना पड़ सकता है। क्या कहा? अब हमें कहीं और जाना पड़ सकता है, तो हम इसलिए अंतर ध्यान तुम्हें छोड़ के चले गए कि हमारे बगैर तुमने इतना प्रेम हमसे किया है। अब ये बताओ हमारे बगैर तुम जिंदा रह पाओगी या नहीं रह पाओगी? भगवान कहते हैं हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम हमारे बगैर जियोगी या नहीं जियोगी। कहने लगे परीक्षा में क्या हुआ? कहने लगे परीक्षा में तुम पास हो गई। हम अगर अब तुम्हें छोड़ के चले भी जाएं तो तुम रोगी, सिर पटकोगी, लेकिन मरोगी। हमें विश्वास हो गया कि अब जब हमारी याद आएगी तो रोगी, चिल्लाओगी, लेकिन मरोगी नहीं। भगवान कहते हैं इसलिए हमने देख लिया अंतर ध्यान होकर। और वास्तविकता है प्रेम में मिलना है तब भी वही प्रेम है, और नहीं मिलना तब भी, ईश्वर कभी मिला नहीं है तब भी हमें भगवान से प्रेम। आजकल तो जोले आमने सामने तोले है, सब मिसरी उगिल दी है और पीठ पीछे भगवान ही बचाए। क्या मतलब है? ये कोई दुनिया में और देखे न देखे, लेकिन भगवान तुम्हारी चालाकी देख रहा है। ऊपर से रंग एक है और भीतर भरे अनेक, जासे कोयला ही भलो जो भीतर बाहर। ऐसे तो जो कोयला है फोरो तो करिए ही नहीं करे, और यहाँ इंसान फोरो तो जाने कितने भीतर रंग निकले। क्यों एक रंग में रंग रचना। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित गोपियों के प्रेम को देखकर मेरे ठाकुर जी आए, सबको ब्रज में अपने अपनी झोपड़ी में पहुंचा दिया और कहा देवियों एक शर्त है कि हम जब तुम्हें नहीं दिखें तो आंख बंद करके हमें अपने अंदर देख ले। जब न दिखें तो आंख बंद करके अपने अंदर देख लेना, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां भगवान रहता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होहि माहि जा। भगवान समान
समान भाव से, समाना माने बड़े के अंदर ज्यादा कम नहीं है। जो गरीब में है वही अमीर में है, जो वृक्ष में है वही हाथी में है, वही चींटी में है। भगवान सबके अंदर समान भाव से गोपियों को आज वृंदावन में घर घर पे भगवान ने स्थापित किया। इधर भगवान बड़े प्रेम से रह रहे थे। अब बड़ी सुंदर कथा है। इधर नारद जी कंस के पास गए। कंस बैठा था असमंजस में सिंहासन पे। नारद पहुंचे। नारद ने कहा, भोजराज कंसो, आज बड़े तुम चिंतित दिखाई पड़ते हो, बड़े चिंतित दिखाई पड़ते हो। अंतर भगवती दास सहित चिंता तुझो भोजस कटा। हे भोजराज, आज तुम चिंतित दिखाई दे रहे, कारण क्या है? कहने लगे नारद, कारण ये है कि मैंने कृष्ण को मारने के हर उपाय किए, लेकिन भगवान मरा। ठटाका मार के नारद कहने लगे, क्या क्या उपाय किए? कहने लगे, पूतना भेजी, सप्तासुर भेजे, तृणावर्त भेजे, अगासुर भेजे, बकासुर भेजे, प्रलंबासुर भेजे, धेनुकासुर भेजे, अरिष्टासुर भेजे, सारे असुर भेजे, लेकिन कोई लौट के नहीं आया। नारद कहने लगे, पागल हो गए? कहते क्या? कहते समय बदल गया है, किसी के घर में मारने जाओगे तो खुद मर के आओगे। कहते फिर? कहते अब तो चालाकी का समय हो गया है, अगर तुम्हें मारना है तो कैसे भी उसे अपने घर में बुलाया और बुलाओ और बुला के खत्म कर दो। कहने लगे, कोई बहाना तो चाहिए। कहते तुम्हारे पास शिव जी का धनुष रखा है और उस धनुष का खंडन करवाओ, भंजन करवाओ। और धनुष का नाम सुन करके भगवान दौड़े हुए चले, क्योंकि धनुष का नाम सुन करके विश्वामित्र महाराज राम जी से ताड़का का वध करा के यज्ञ करने के बाद विराजमान हुए। विराजमान होने के जनक की पत्रिका आई। सोचा राम की मर्यादा पुरुषोत्तम है, बिना निमंत्रण के जाएगा नहीं। तो सारी कथा सुनाने लगे और कथा सुनाते सुनाते कहा कि राम, यज्ञ की रक्षा के लिए पिता ने तुम्हें भेजा है। कहते हाँ। कहते तो चलो, जनकपुर में एक यज्ञ है। और कौन सा यज्ञ है? धनुष यज्ञ। वहां वीरों के बल की परीक्षा है, वीरों की वीरता का परीक्षण है, और वो परीक्षण यज्ञ है। राम चलो। लक्ष्मण ने कहा, भैया चलो, बड़ा मजा आएगा, क्योंकि यज्ञ है। अगर कह देते विश्वामित्र की सीता का विवाह है तो राम बिना पिता के कभी जाते, लेकिन धनुष यज्ञ सुना तो धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनि बर की। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनि बर की। केवल धनुष यज्ञ सुना तो राम गुरु जी के साथ हर्षित होकर चले। नारद कहते अगर धनुष यज्ञ का निमंत्रण जाएगा तो कृष्ण जरूर आएगा। कंस ने नारद का वचन माना और एक मीटिंग बुलाई, एक सभा बुलाई। और सभा बुलाने के बाद कहा कि भाई जाओ, कृष्ण को न्योता दे के आओ, कृष्ण को निमंत्रण दे के आओ कि धनुष का भंजन है, खंडन है, यज्ञ है, जाओ। अब वहां भगवान के पास जाने को कोई तैयार नहीं है, बड़े बड़े तिलकधारी बैठे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के पास जाओगे तो असलियत तुम्हारी सामने।
भगवान के पास जाने के लिए मेरे भाई बहन कोई तैयार नहीं हुआ। केवल एक भक्त है जिसका नाम अक्रूर है। आ माने नहीं और क्रूर माने क्रूरता। ऊपर से तो गुस्सा उस्सा आ जाती है, लेकिन अंदर से उसका भाव सरल है। बार बार मैं कहता हूं कि ऊपर से तुम्हारे कठोरता हो चल जाएगा, लेकिन भीतर गंदगी होनी। और आज तो यही है कि ऊपर से मिश्री और भीतर संखिया भरी है, जहर भरा है, और ऊपर जल गए क्या है, इनसे ज्यादा सगो हमाओ वही नहीं। और जिस दिन लुट जाओगे तब पता चलेगा कि क्या होता है। कलयुग में जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिखाई देता। हर कदम कदम पर सावधान रहना है प्यारे, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना। हर पल सावधान रहो, हर। तो एक अक्रूर जी महाराज हैं। अक्रूर ने कहा मैं जाऊंगा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भगवान के पास वही जा सकता है। राधे श्याम जी ने लिखा है राधे श्याम में, जो निश्चल है और निर्मल है वो ही जन्म मुझको पाता है। चालाक प्रपंची दूर्त छली नहीं मेरे सन्मुख आता है। कहने लगे मेरे पास वही आएगा। गोस्वामी जी ने भी लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि मोहि कपट छल की तृण भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन, मेरे भाई बहन शरीर कैसा भी रहे, अंदर कुछ भी, लेकिन मन को निर्मल बनाए रखो प्यारे, क्योंकि मन ही एक ऐसा पुर्जा है, मन ही ऐसा सूत्र है, मन ही ऐसी वस्तु है जो मरने के बाद शरीर मरता है, लेकिन मन कभी मरने के बाद भी मन मरता। मरने के बाद भी मन नहीं मरता है। ये पता नहीं कहां कहां चलो जाए क्यों भाई। और मन मरने के बाद केवल मन जाता है भगवान के पास। आत्मा के साथ कौन जाता है? मन। और मन को पूछा जाता, बोल भाई तूने क्या क्या गड़बड़ी करी? तब मन का हमने जाके बोझ उठाए, जाके बरसीम काटी, जो ब्रह्मदेव को घंटा चुराओ, जाके गोलक थोड़ी, मन बताता है। और जब मन बताता है तो वहाँ दूत खड़े, जिसने जैसा काम किया है 64 नरक हैं, उसे वैसे ही नरक में डाल दिया। मंदिर के घंटे या मंदिर की संपत्ति या मंदिर का धन हरण करने वाले को वैवस्वत काल्पनिक नरक में डाला जाता है। वो क्या होता है? एक लोहे का बहुत बड़ा तवा है,
ध्यान दीजिए। और तवा को इतना गर्म किया जाता है कि मिट्टी भी खाक हो जाए, और फिर उस तवा पर धीरे से उठा करके और उस व्यक्ति को जिसने मंदिर के घंटे या धन चुराया है उसके पहले हाथ धीरे धीरे तवा पर रगड़वा के फिर पूरा इधर से उधर धक्का जाता है। जब हाथ जलते, नाक जलती है, मुंह जलता, पेट जलता, तो चीखता है, चिल्लाता है, लोग इधर से उधर धक्का मारते, उधर से उधर, और जब आधा जल जाता है तो निकाल कर बाहर रख दिया जाता है। और जब फिर धीरे धीरे शांति होता है शरीर, तो फिर उठाकर उस तवे पर ही डाल दिया। ये 100 जन्म तक किया जाता है। तब कहता है प्रभु, जीवन में अगर हमने घंटा न चुराए होते, गोलक न फोरी होती, बैटरी न चुराई होती, मंदिर के किवाड़ न टोरे होते, तो हे प्रभु आज ये दशा। और ये निश्चित है मेरे भाई बहन, दुनिया की धन संपत्ति ले लो, लूट लो, माफ भगवान कर सकता है, लेकिन भगवान के घरे डकैती का बोलो बताओ, उनका क्या बिगड़ेगा? अगर यहाँ ब्रह्मदेव पे को घंटा न हो तो ब्रह्मदेव की पूजा ना हो। बोलो मेरे भाई में जिसमें शक्ति है वो कहीं भी बैठ जाए उसकी वही पूजा, इसमें ताकत शक्ति। उसी कथा पर आ जाइए। अक्रूर ने कहा कि मैंने कोई कपट नहीं किया, कोई चोरी नहीं की है, मेरे अंदर छल नहीं है, इसलिए मैं जाऊंगा भगवान के पास। तो केवल पूरी मथुरा में एक अक्रूर। अरे कभी कभी क्या होता है कि पूरे नगर में, पूरे गांव में दुष्ट हों, लेकिन हूं एक आध भक्त। तो मथुरा में सारे दुष्ट ही थे, पूतना से लेकर सकटासुर, प्लम्बासुर, अघासुर, बकासुर, सब एक से एक बड़े। लेकिन वहां पर भी एक अक्रूर संत थे, क्योंकि एक ही साध है सब सध है, सब साध है सब। अगर गांव में एक भी भक्त बना रहेगा, मौजा में एक भी भक्त बना रहेगा, तब भी पूरे मौजे, पूरे गांव का कल्याण हो जाए। केवल एक अक्रूर थे, अक्रूर को रथ दिया और रथ दिया कहा चले जाओ भगवान कृष्ण को बुला के लाना है, निमंत्रण दे के आओ। अक्रूर ने कहा निमंत्रण नहीं दे के आएंगे, हम संग ही रथ पर बुला करके। आज अक्रूर सुंदर घोड़े रथ में जोड़े हैं, 10 घोड़े रथ में हैं, एक रथ है, सुंदर ड्राइवर है, और अक्रूर उस रथ पर चले, हवा की तरह घोड़े दौड़ने वाले हैं, और उस रथ पर चढ़कर के मथुरा से वृंदावन चले हैं। बोल कन्हैया लाल की जय। और बड़े भाव से अक्रूर चले जा रहे हैं, और चले जाकर के भगवान का ध्यान करते जा रहे हैं। कन्हैया मेरे पलकों का घर, एक लाइन बड़े भाव से, भाव श्रद्धा से देखो। भगवान का जब भी गाना गाओ तो भगवान का ध्यान, केवल भगवान का ध्यान, और मस्त होकर के भाव भगवान में लग जाए भजन, और जो गाते रहोगे तो भगवान के दर्शन पाते रहोगे। कलयुग में केवल भजन संकीर्तन ही जप और तप की बराबरी करता है। इसलिए मेरे पलकों का घर तैयार शाबरे। हे प्रभु मेरे घर में तो बहुत गंदगी है, कहीं बैठने के लिए तुम्हारे लायक जगह नहीं है, जाने काका खाओ जात काका है क्यों भाई? केवल आंखें सुरक्षित है, क्योंकि आंखों में देखो कोई गंदगी होती है तो आंखों की पुतलियां इधर उधर से करके सीधी गंदगी बाहर कर देती है, आंखों में कभी गंदगी नहीं रहती। तो भगवान पवित्र जगह भगवान के लिए। मेरे पलकों का घर तैयार शाम रे, दोनों अखियां करें इंतजार शाम रे, दोनों अखियां करें इंतजार शाम रे। मेरे पलकों का घर तैयार शाम रे।
बड़े चाव से बड़े लाड़ से तुमको लाड़ लड़ाऊं, बड़े चाव से बड़े प्यार से तुमको लाड़ लड़ाऊं, बड़े चाव से बड़े प्यार से तुमको लाड़ लड़ाऊं। और जहाँ रखोगे चरण कन्हैया वहाँ पे हाथ लगाऊं, जहाँ रखोगे चरण कन्हैया वहाँ पे हाथ लगाऊं। बड़े प्रेम से बड़े चाव से तुमको लाड़ लड़ाऊं, बड़े प्रेम से बड़े भाव से तुमको लाड़ लड़ाऊं। और जहाँ रखोगे चरण कन्हैया वहाँ पे हाथ लगाऊं, जहाँ रखोगे चरण कन्हैया वहाँ पे हाथ लगाऊं। जी भर के करूं तो ही प्यार शावरे, जी भर के करूं तुम्हें प्यार शावरे, मेरे पलकों का घर तैयार शावरे, मेरे पलकों का घर तैयार शावरे, मेरे पलकों का घर तैयार शावरे। और दो अखियां करें इंतजार शावरे, दो अखियां करें इंतजार शावरे, मेरे पलकों का घर तैयार शावरे, मेरे पलकों का घर अक्रूर जी रथ पर सवार होकर के चले और चले जा रहे हैं, भगवान की वंदना करते, प्रभु जाने कौन जन्म का पुण्य उदय हुआ है जो आज हमारे चरण तुम्हारे लिए चलने को तैयार है। आज हम सब लोग कथा में आए, हमारा कोई पुण्य उदय है, नहीं तो घर गृहस्थी के काम तो आज हुए और कल हुए हैं। क्यों भाई, जोले सांस रहे तोले टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन जिस दिन पुण्य उदय जीव के होते हैं उसी दिन भगवान की कथा के लिए चरण बढ़ते हैं। बड़ा सौभाग्य होता है जब हम कथा पंडाल में भगवान के पास आते हैं। महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजन परीक्षित है, आज अक्रूर चले जा रहे हैं और जाते जाते एक ही बात कहते जाते हैं कि देखे हाँ जाई चरण जल जा, कि हम जाए चरण जल जा, ये पद परशि धरी ऋष नारी, ये पद परशि धरी ऋष नारी, दंडक कानन पावक कारी, पावन ये पद जनक सुता और लाई,
आज भगवान का चरण बंदन होगा। कंस के यहाँ रहते रहते पूरी उम्र चली गई, पूरी उम्र चली गई। हा 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 में आज मैं उन चरणों का दर्शन करूंगा जिन चरणों की रज से अहिल्या का उद्धार हुआ है, जिन चरणों को देखकर जानकी अपना पूरा वक्त गुजारती रही, जिन चरणों में बंधन करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। अक्रूर कहते हैं कि अहो भाग्य मैं देखे हो, मेरा सौभाग्य है आज श्याम के चरण देखने को मिले। अक्रूर चले जा रहे थे मेरे भाई बहन, और जाते जाते शाम हो गई है। जब 9 बज गए, सूर्य अस्त है, चिड़ियां सब बसेरा करने चली गई, तब अक्रूर जाकर वृंदावन में पहुंचे हैं। बोल वृंदावन धाम की जय। कब पहुंचे हैं? शाम को। चले कब से थे? सवेरे से। और दूर कितनी है मथुरा से वृंदावन? 3 मील 10 किलोमीटर। और 10 किलोमीटर उस जमाने के लोग लंबे चौड़े होते, 10 किलोमीटर तो लोग 1 घंटे में पैदल चले जाते थे। क्या भाई? 1 घंटे में लोग पैदल चले जाते थे 10 किलोमीटर। और आज हवा की तरह घोड़ा दौड़ने वाला, और वो सुबह चले और शाम को पहुंचे, लेकिन पहुंचे कहां? कृष्ण के पास। तो सुबह और शाम में अंतर क्या है? अक्रूर जीव है, हम सब अक्रूर हैं। ध्यान देना, हम सब अक्रूर हैं। और जब से पैदा हुए मनुष्य का जन्म ही मिला है भगवान से मिलने के लिए। तो भगवान में और हमें दूरी नहीं है, केवल 3 मील की दूरी है। कितनी दूरी है? छल, कपट और अभिमान। ये 3 खत्म हो जाए भगवान ही नहीं है। इतनी दूरी है, इतनी दूरी है छल, कपट और अभिमान की। लेकिन भगवान मिलता कब है? शाम को अक्रूर पहुंचे। शाम का मतलब क्या है? सवेरा बालापन है, जवानी दोपहरी है, और बुढ़ापा शाम है। बुढ़ापा शाम है। अगर शाम को भी तुम्हारे मुंह से भगवान का नाम निकल जाए, तब भी समझ लो तुम्हारा सौभाग्य है। अन्यथा बालापन और जवानी तो निकल गई, अब शाम होने वाली है। और ऐसी शाम होने वाली है कि देखना तुझको ऐसी नींद आएगी, नहीं तू जाग सकता है सारी दुनिया जगा। घर वाले, परिवार वाले, रिश्ते नातेदार सब जगह, और देख देख चले क्यों भाई? न काऊ पहचाने न हो करा दियो। क्यों? ये शाम की नींद है। और वो शाम बुढ़ापे की जरूर होगी। उससे पहले मेरे भाई बहन 2 मिनट भगवान का नाम ले ले, भगवान की कथा सुन ले। अन्यथा शाम हो गई तो पता नहीं सवेरा कहाँ होगा, और होगा भी कि नहीं होगा, कोई पता नहीं है। शाम के बाद सवेरा कब होगा, और एक न एक दिन शाम तो होगी। आज महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, अक्रूर शाम को पहुंचे। भगवान कन्हैया बैठे थे, नींद नहीं आ रही थी। अक्रूर जी ने कुंडी खटकाई, और कुंडी खटकाई और कहा, हे कृष्ण कन्हैया, ददर्श कृष्णम रामम जहाँ ब्रजे गोदोहनं गदहो पीतांबर नीलांबर धरो शरदंबर हे बाछड़ो। कुंडी खटकाई, हे श्याम हे श्याम हे श्याम। अंदर से आवाज आई, चाचा कुंडी क्यों खटका रहे हो? हमारे यहाँ किवाड़े कभी बंद नहीं होते हैं, और हम हर समय सावधान ही। भगवान कहते हैं कि हमारे यहाँ क्रूर कहते मेरी मर्यादा है। देखो कहीं किसी के पास घर जाओ तो पहले कुंडी उंडी खटकाओ। क्यों भाई? तो
थोड़ी बहुत देर हो सका तो वो खाना आना खाओ, दूध पानी आने पी के मुंह पहुंच जाए क्यों भाई, और तुम सीधे ही उसे चले गए तो उसके आत्मा को कष्ट होगा, आत्मा को कष्ट होगा, और आत्मा को कष्ट हुआ तो उसका पूरा पाप तुम्हारे ऊपर। तो कभी किसी के घर में जाए तो पहले उसे सावधान करे, घंटी बजाए, कुंडी खटकाए, क्यों भाई, सीधे सीधे। हमारे यहाँ तो परंपरा ये पहले थी कि ससुर भी अगर घर में घुसे, बहू बच्चे हैं तो घंटी अंटी न हो तो खांस के जाए, क्यों भाई। जब से खांसना बंद कर दिया है बड़े बूढ़ों ने, तब तक भगवान ने मर्जी लगाई दी, अब जुकाम खत्म ही ना है, वो तो खांसते ही रहा 24 घंटे। सावधान करके अंदर घुसना चाहिए। अक्रूर ने कुंडी खटकाई, और जैसे ही अक्रूर ने कुंडी खटकाई तो भगवान कन्हैया लेटे थे और कन्हैया की आंख में आंसू बह रहे थे। बोल बिहारी लाल की। अक्रूर ने देखा कि कृष्ण की आंख में आंसू हैं भाई बहन, तो अक्रूर झपट करके कृष्ण के गले से लिपटे और कहा, कन्हैया मुझे ये नहीं मालूम है कि दुनिया तेरे लिए रोती है, लेकिन तू किनके लिए रोता है। हम तो जानते थे सब भगवान के लिए ही रो रहे हैं कि भाई, लेकिन आज समझ में आया कि कृष्ण तू भी किसी के लिए रो रहा है। ऐसा कौन है जिसके लिए तू रो रहा है। अक्रूर उसको देखकर कन्हैया रोए, हिलकी बंद हुई नहीं हुई, और रोए, बड़ा मुश्किल के चुपचाप। देखो रोने वाले के अगर कोई नेकात कोई मुंह बनाए और बाकी गले और मिलो तो दोनों रफ्तार बढ़े, चाहे भले बन के रोन पर रफ्तार बढ़ती है मिलने वाले को देख। तो भगवान कन्हैया और रोने लगे। अक्रूर ने कहा, कृष्ण रुक जाओ, क्या तुम्हें पता लग गया हम तुम्हें मथुरा बुलाने आए हैं और मथुरा का कंस तुम्हें मारना चाहता है, तुम डर की वजह से रो रहे हो। कन्हैया ने कहा, अक्रूर हम दुनिया में काल को भी डरते, क्योंकि हम ठाकुर हैं और हमें मालूम है कि ये ठाकुर हैं और दूसरे संसार का उद्धार करने आए हैं, और लड़ाई में जब जाएंगे तो आमने सामने लड़कर के अगर मर भी जाएंगे तो मरेंगे नहीं, हम वीर गति को प्राप्त। कहने लगे हम लड़ाई के लिए कंस को नहीं डर रहे। कहते फिर किस लिए रोए, क्यों रोए, क्या जाना नहीं चाहते हो। कहते नहीं। कहते क्या गोपियों को कुछ ज्यादा ही प्रेम करने लगे, उन्हें छोड़ना नहीं चाहते हो। कहने लगे चाचा कैसी बात कर रहे हो, दुनिया में जहां मिलन है वहां बिछड़न भी है। याद अगर सूर्य निकलता है तो शाम को छुपना भी, समय परिवर्तन की संपत्ति है। हम गोपियों के प्रेम के लिए नहीं रोए। कहने लगे फिर क्यों रोए हो, तो कहने लगे आज इसलिए रोए हैं कि जैसे ही तुम्हें देखा तुम मथुरा से आए हो तो आज 11 साल के बाद हमें अपनी माँ की याद आई है। बोल देवकी मैया। रोने लगे और कहा कन्हैया ने, चाचा मुझे किसी का मोह न यशोदा का न गोपियों का है न राधा का है, केवल क्या कि मैं खाता यहाँ माखन मिश्री, गोपिन नाच नचाई। आज मुझे याद आई है कि मैं गोपियों के साथ नाच नाचता हूँ, माखन खाता हूँ, लीला करता हूँ, लेकिन चाचा मैं खाता हूँ माखन मिश्री, गोपिन नाच नचाई। और जेलन में भूखी बाह तड़फती होई देव की माई, आज मोहे सुधी मैया की। सुधी मैया की
मैया आज भगवान कहने लगे हैं, अब करोड़ चाचा आज मुझे माता की इतनी याद आ रही है, क्यों? पैदा होत भेज दो गोकुल, दूध न सकी पिलाई। पैदा होत भेज दो गोकुल, दूध न सकी पिलाई। 11 बरस पड़ी जेलन में, नैनन नीर बहाई। सुधि मैया नहीं बिछोना, नहीं बिछोना पाश मात के, भीगत होए ठिठुराई। आज मोहि सुधि मैया भगवान देवकी की याद में रोए। 11 साल के कृष्ण कहते मुझे माँ की याद आई। अक्रूर ने कहा क्या यशोदा ने तुम्हें प्रेम नहीं किया श्याम? यहाँ तो तुम्हें माखन मिश्री में डुबा दिया। कितना गाय का दूध, माखन, मिश्री, प्रेम, स्नेह, नाच गाना सब मिला है, लेकिन कन्हैया ने कहा सब मिला चाचा, लेकिन माँ की याद आई। कहते क्यों? कहने लगे ध्यान देना, सारी मिठाई, सारे दूध, सारे दही एक तरफ हैं और माँ का दूध। कन्हैया ने कहा कि सब मिला मुझे, लेकिन मुझे अपनी माँ का दूध नहीं मिला। मैं इतना अभागा हूँ, मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि मुझे मैया का स्तनपान करने का मौका